हेलो दोस्तों, आज हम इंटरमीडिएट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज ये जो टॉपिक है ये अधिकांशतः इंटरमीडिएट में लगातार पूछा जा रहा है। प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? ध्यान से समझना दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण। आज का जो टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब दो समान आवृत्तियों या लगभग समान आयामों की जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं या अध्यारोपण करती हैं और एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम समपोषी व्यतिकरण तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण रोपण के पश्चात किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम अधिकतम होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे
संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, जब दो समान आवृत्ति या लगभग समान आयामों की जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपण का मतलब होता है मिलती हैं, तो होता क्या है, अध्यारोपण के पश्चात किन्हीं बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, ये साफ कर रहा हूं। आगे आ जाइए, ध्यान से समझना। जैसे एक ये पानी चल रहा है और एक ये पानी चल रहा है, ये और पानी दोनों एक ही नाली में प्रवाहित हो रहा है या एक ही तरीके से प्रवाहित हो रहा है, तो ध्यान से समझना। बीच में आपने देखा होगा बहुत तेजी से पानी चलता है, ठीक, और किनारों पर पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे ही जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं तो कहीं पर प्रकाश बहुत तीव्र होता है और कहीं पर प्रकाश बहुत क्या होता है, डिम होता है या बहुत हल्का होता है। इसी घटना को जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। जैसे आप किसी खेत में पानी लगा रहे हैं, ठीक है, और अगर पानी बहुत तेजी से आ रहा है तो समय भी बचता है और टाइम भी कम लगता है, तो आपको क्या होता है, संतोष होता है, मतलब संपोष। तो इसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए पानी बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है, जैसे ये नाली में पानी चल रहा है और अगर तेजी से चल रहा है तो संपोष हो गया या संतोष हो गया कि चलो पानी जल्दी लग रहा है और समय भी बच रहा है। अगर स्लो पानी चल रहा है तो होता क्या, समय का भी विनाश होता है और पानी का भी विनाश हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा नमी लेगा, नीचे चला जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जब दो समान आवृत्ति या लगभग समान आयामों की जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो होता क्या है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब यहीं पर परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक, तीव्रता के लिए व्यंजक, ध्यान से समझना दोस्तों। परिणामी तीव्रता के लिए क्या निकालना है, व्यंजक। और व्यंजक क्या होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos थीटा। ये हमें व्यंजक निकालना है, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। जब दो
समान आवृत्ति व समान आयामों की जब दो तरंगे अध्यारोपण करती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता के लिए हमें क्या निकालना है? व्यंजक। तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या निकालना है? व्यंजक। तो ध्यान से समझना, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। तो यहां ध्यान से समझना, माना दो सरल प्रगामी तरंगे, माना दो सरल प्रगामी तरंगे जिनका आयाम A1 व A2 है तथा विस्थापन Y1 व Y2 है। माना दो सरल प्रगामी तरंगे, कौन? जिनके आयाम A1 व A2 तथा विस्थापन क्या है? Y1 व Y2 है। ठीक है। अब ये दोनों तरंगे अध्यारोपण करेंगी तो हमें परिणामी तीव्रता के लिए क्या निकालना है? व्यंजक। तो अब जब परिणामी तीव्रता के लिए हमें व्यंजक निकालना है तो माना दो सरल प्रगामी तरंगे जिनके आयाम A1 व A2 तथा विस्थापन Y1 व Y2 है। तो पहली तरंग क्या हो जाएगी? Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। ठीक, ये आ गया फर्स्ट। और दूसरी तरंग क्या हो जाएगी? Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के, ओमेगा टी प्लस फाई के। अब किसका? अध्यारोपण के सिद्धांत से वही हमें पढ़ना है कि जब दो सरल प्रगामी तरंगे आपस में अध्यारोपण हो गई तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही है? न्यूनतम। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण। तो पहली तरंग है Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और दूसरी तरंग है Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी। ये आपकी हो गया। अब किसके? अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2 के। अब हम y1 बराबर ये है और y2 बराबर ये है तो y बराबर y1 की वैल्यू रख दे तो A1 यह आ गया साइन ओमेगा टी प्लस यह आ गया A2 साइन कोष्टक में ओमेगा टी प्लस फाई के। इतनी बात समझ में आ रही? ये दोनों तरंगे क्या हो रही? अध्यारोपित होती है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए हमें क्या निकालना है? व्यंजक। और व्यंजक क्या निकालना है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कास फाई। और इन्हीं में से हमें निकालना है समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो y बराबर ये आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस ये आ गया A2। अब यहां आपका आ गया साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का सूत्र क्या होता है? ध्यान से समझना, ये सूत्र है। A प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन A इंटू कास बी प्लस कास A इंटू साइन बी। ये सूत्र है। ठीक, तो यहां आ गया साइन A प्लस बी, तो यहां आ गया साइन A की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी इंटू कास बी फाई प्लस यहां आ जाएगा कास ए की वैल्यू ओमेगा टी इंटू कास इंटू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी और बी की वैल्यू कितनी है? फाई के। कितनी बात समझ में आ रही? तो y बराबर यह आ गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस ये आ गया A2 का अंदर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस ये आ गया A2
कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई टी। इतनी बात समझ में आ रही? तो y बराबर यह आ गया a1। ये देखो कास ओमेगा टी क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहाँ हम ले ले साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहाँ हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, बचा कितना? a1 प्लस a2 और कास फाई। ठीक, प्लस इसमें a2 ये आ गया कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इतनी बात समझ में आ रही? अब हम मान लेंगे, माना, ध्यान से समझना दोस्तों, माना यहाँ a1 प्लस a2 इंटू कास फाई बराबर a कास थीटा, और यहाँ a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। समीकरण नंबर ये थर्ड, और ये आ गया समीकरण नंबर फोर्थ। तो वैल्यू रख दे किसकी? यहां पर कितना रखते? मान लिया हमने a1 प्लस a2 इंटू कास फाई बराबर a कास थीटा, और a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। तो यहां हम वैल्यू रख दें तो y बराबर ये आ गया साइन ओमेगा टी, और यहां वैल्यू कितनी रख दें? a कास थीटा, प्लस अब इसकी a2 और साइन फाई इस जगह क्या रखना है? a साइन थीटा। तो यहां आ जाएगा कास ओमेगा टी इंटू यहां a साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही? तो y बराबर a बाहर निकाल लीजिए, तो a साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई कास थीटा, प्लस ये आ जाएगा a कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा के। इतनी बात समझ में आ रही? a कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ गया साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा, प्लस ये आ गया कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब ये फिर हो गया y बराबर a, तो ये देखो साइन ए, ये जो सूत्र है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, तो ये आपका आ गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के। अब ध्यान से समझना दोस्तों, हमने दो सरल प्रगामी तरंगें कौन सी ली थी? y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के। और जब हम दोनों तरंगें क्या कर रही हैं? अध्यारोपण। तो अध्यारोपण के पश्चात भी परिणामी जो आयाम है y है, और ये परिणामी विस्थापन क्या निकल के आ गया? a। तो ये परिणामी आयाम और ये परिणामी विस्थापन है, ये भी एक क्या है? सरल प्रगामी तरंग निकल के आ गई। मतलब अतः यहां लिखे दे रहा हूं, अतः y परिणामी विस्थापन व a परिणामी आयाम है। ठीक, ये तुम्हारा परिणामी विस्थापन, ये भी एक तरीके की क्या निकल के आ गई? ये भी एक प्रकार से सरल प्रगामी तरंग निकल के आ गई। तो अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण, ध्यान से समझना, समीकरण थर्ड व फोर्थ का वर्ग करके जोड़ने पर ठीक। अब हम समीकरण, इस ये भी एक सरल प्रगामी तरंग है, ये भी एक, इनका इसको क्या बोलते हैं? कलांतर। तो इनमें कलांतर कितना है? इन दोनों में अगर पूछा जाए तो कलांतर क्या है? फाई है। उसी तरीके से ये भी एक परिणामी तरंग का विस्थापन का समीकरण निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है? परिणामी तीव्रता के लिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? समीकरण थर्ड और फोर्थ का वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो वर्ग क्या करेंगे? इधर का वर्ग ये और इधर का वर्ग ये, तो यहां आ जाएगा a1 प्लस a2 इंटू कास फाई का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया a कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होगा क्या, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का क्या निकालना, होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो सूत्र होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो यहाँ आपका a प्लस क्या निकला, b, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर 5 प्लस ये आ गया 2a1 a2 इंटू कास 5 प्लस इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 बराबर ये आ गया a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। इतनी बात समझ में आ रही है सभी के, यहां तक जा रहा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब इधर ध्यान से समझना दोस्तों। तो ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस ये आ गया a2 स्क्वायर कास स्क्वायर 5 प्लस अब ये वाला इधर ही रख लेना है, तो ये रख लिया हमने a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ये आ गया 2a1 a2 इंटू कास 5 बराबर इसमें a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आ गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब हम थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, ध्यान से समझना। अब इधर आ जाइए, तो ये क्या निकला था, पहले हम यहां लिख दे रहे हैं a1 स्क्वायर प्लस ये आ गया a2 स्क्वायर कास स्क्वायर 5 प्लस यहां आ गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ठीक है, प्लस यहां क्या आ गया 2a1 a2 इंटू कास 5 बराबर ये आपका निकला है a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। अब इधर ध्यान से समझ, ये आपका आ गया a1 स्क्वायर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा कितना कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 के। अब आ गया प्लस 2a1 a2 इंटू कास 5 बराबर इसमें a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आ गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां भी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां आ गया आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कास 5 बराबर a स्क्वायर की। अब यहां सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो यहां भी 1 हो गया और यहां भी 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही। फिर एक बार ध्यान देना, पहला प्रगामी तरंग ये दोनों, इनके अध्यारोपण के पश्चात हमारा क्या निकल के आ गया है, ये, तो ये परिणामी विस्थापन और इसका ए क्या है, परिणामी आयाम है। तो ये हमारी ये भी ये क्या है, सरल प्रगामी तरंग का समीकरण है। तो हमने क्या है माना, क्या था, a1 प्लस a2 कास 5 बराबर a कास थीटा और a स्क्वायर साइन 5 बराबर a साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4, ये लिखा है समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो इधर का जब वर्ग किया तो ये आपका आ गया, तो इसका जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा तो ये आपका आ गया, इसका ये और ये वर्ग करके जोड़ दिया। अब थोड़ा ऊपर देख लीजिए, ध्यान से समझना इधर, तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से समझिए, हमने पढ़ा है ए प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ए स्क्वायर के। आई क्या है, तीव्रता, और ए क्या है, आयाम। तो आई प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ए स्क्वायर के। तो आई बराबर के इंटू किसके हो सकता है, ए स्क्वायर के। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ वैल्यू रखें, यहां पर अगर हम किसकी वैल्यू रखें, किसकी वैल्यू रखें, ए स्क्वायर बराबर ये है, तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर अगर हम रखना चाहें तो आई अपन के रख सकते हैं। एक तो ये है कंडीशन। तो अगर हम यहां भी
वैल्यू रखें तो यहां ध्यान से समझना, यहां i प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो i बराबर k इंटू ए स्क्वायर के, i1 बराबर k इंटू ए1 स्क्वायर, i2 बराबर k इंटू कितना हो जाएगा ए2 स्क्वायर के। अगर हम दोनों पदों में दोनों ओर k का क्या कर दें गुणा, जब हम k का गुणा करेंगे तो पूरे पद में हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा k इंटू ए1 स्क्वायर प्लस k इंटू ए2 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2k इंटू ए1 आ गया, ए2 इंटू कास कितना आ जाएगा 5 बराबर k इंटू ए स्क्वायर के। अब यहां वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी i के, तो ये आपका आ गया i1 स्क्वायर, सॉरी i, ध्यान से समझिए, a1 स्क्वायर, तो k इंटू ए1 स्क्वायर किसके है i1 के, k इंटू ए2 स्क्वायर किसके है i2 के, प्लस ये ध्यान से, तो यहां पर जब हम रूट निकालेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा i1 i2। अब हम अगर इसकी वैल्यू निकालें तो अंडर रूट i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k इंटू ए1 स्क्वायर इंटू k इंटू कितना हो जाएगा ए2 स्क्वायर, और जब हम इसको हल करेंगे तो k का एक जोड़ा बन गया k, यहाँ आ गया a1 और यहाँ आ जाएगा a2, तो इस पूरे की जगह हम कितना रख सकते हैं अंडर रूट क्या रख सकते हैं i1 i2 इंटू कास 5 बराबर किसके हो गया i के। इतनी बात सबके समझ में आ रही है, तो होगा क्या, अगर हम इसको सही ढंग से लिखें तो i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 इंटू कास 5 के, तो ये आपका परिणामी तीव्रता के लिए क्या निकल के आ गया व्यंजक निकल के आ गया। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब दो सरल प्रगामी तरंगे होंगी तो उनके अध्यारोपण के पश्चात परिणामी आयाम y वो a और परिणामी विस्थापन y है, तो समीकरण 3 और 4 जो हमने माने थे तो उनको वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो आपकी परिणामी तीव्रता का व्यंजक i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 इंटू कास 5, ये किसके निकल के लिए आ गया परिणामी तीव्रता का व्यंजक आपको निकल के प्राप्त हो गया। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।